नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमें क्या बोल रहा है यहाँ पर से कि द मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ फ्रिंज इन यंग एक्सपेरिमेंट इज आई। ठीक, इफ वन ऑफ द स्लिट इज क्लोज्ड देन द इंटेंसिटी एट दैट प्लेस बिकम आई नोट, which of the following relation is true। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ द फ्रिंज जो है मेरे पास यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पे वो कितनी है, मेरे पास वैल्यूएशन आई वैल्यू गिवन, कितना गिवन है, आई गिवन है। ठीक है, अब क्वेश्चंस पे ये चीज तो मेंशन कर दिया, अब बोल रहा है कि अगर उस एक्सपेरिमेंट में से एक स्लिट को, मतलब एक स्लिट को कैसा, इफ वन ऑफ द स्लिट इज क्लोज देन द इंटेंसिटी एट दैट प्लेस बिकम आई नोट हो जाता है। ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज ट्रू बोला। ठीक, तो देखो जब मेरे पास क्वेश्चन में हम जानते हैं कि आई मैक्स है, अगर दोनों की जो मैक्सिमम इंटेंसिटी होती है वो हमारे पास मालूम होती है कि कितना होता है, 4i इंटू ऑफ कॉस स्क्वायर, आई बाई ओ कितना होता है, 2 होता है इंटेंसिटी के लिए। अगर मैक्सिमम टर्म देखना है, अगर इंटेंसिटी का जो मैक्सिमम टर्म हमें देखना है, वो मैक्सिमम ऑफ टर्म में ये फाई की वैल्यू कितनी हो जानी चाहिए, 0 डिग्री, तो जो ये होती है वैल्यू वो कितनी हो गई, 4i हो गई। ठीक है, अगर ये 4i हो गया तो मेरे पास ये वैल्यूएशन, अगर फाई की वैल्यू में 0 ले लिया, फेस कांस्टेंट की वैल्यू अगर मैं 0 ले लिया, तो ये आई मैक्सिमम की वैल्यू 4i हो गए, जिसे हम क्वेश्चन पे किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक, या फिर मैं इसे आई डैश लिख लेता हूँ, आई डैश लिख लेता हूँ, तो ये मेरे पास आई से मैं रिप्रेजेंट करता हूँ। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि देन द इंटेंसिटी एट दैट प्लेस बिकम 0, मतलब सॉरी वन ऑफ द स्लिट कैसा हो गया, क्लोज हो गया है, तो देन इंटेंसिटी एट दैट प्लेस बिकम कितना हो जा रहा है, आई नोट हो जा रहा है। अब क्या कर रहा है कि जैसे इंटेंसिटी के लिए जब हम फॉर्मूला लिखते हैं तो एक्चुअल में लिख क्या रहे होते हैं कि इंटेंसिटी इज इक्वल टू, हमारे पास ये आई प्लस ओ, आई वन प्लस ओ आई टू प्लस ओ टू स्क्वायर रूट आई वन स्क्वायर रूट ऑफ आई टू इंटू ऑफ कॉस फाइव, ऐसा कुछ हम लिख रहे होते हैं। ये हमारे पास यहाँ पर जब हम ऐसा लिखते हैं तो अब अगर मेरे पास दोनों सोर्सेस की वैल्यूएशन सेम रहती है तब हम लोग यहाँ से डिफाइन करके यहाँ पहुंचे। अब क्वेश्चन में कह क्या रहा है कि एक की लाइट ऑफ मेरे पास कैसा, देन इंटेंसिटी, मतलब मेरे पास एक की लाइट को बिल्कुल से हटा ही दिया गया। ठीक है, एक की लाइट को बिल्कुल से हटा दिया गया, सिर्फ एक ही लाइट ऑफ रखा गया। मैं एजम्पशंस करता हूं कि लाइट मेरे पास आई डैश है और आई टू की वैल्यू को 0 रख दिया गया। तो अब जो न्यू इंटेंसिटी मिल रही है इस कंडीशन में वो कितनी हो जा रही है, मेरे पास आई नॉट हो जा रही है। तो ये 2 हो गया। अब मेरे पास क्या ही मतलब है, अगर फेज कांस्टेंट की जो वैल्यू है, फेज डिफरेंस, वो तो मेरे पास रहेगा ही नहीं। ये वैल्यू अगर मैं आई डैश ऑफ लिख भी दिया, दूसरी वैल्यू ऑफ 0 होगी, तो आई नॉट की जो वैल्यू होगी वो सिर्फ किसके इक्वल हो जाएगी, आई डैश के इक्वल हो जाएगी। किसके इक्वल हो जाएगी, आई डैश के इक्वल हो जाएगी। तो अब क्वेश्चन मुझे बोल रहा है कि विच ऑफ दी फॉलोइंग रिलेशन इज ट्रू। तो आप देखो यहाँ पर से आई नॉट इज इक्वल टू आई डैश है, और अगर मैं यहाँ से आई डैश की वैल्यू काउंटिंग करना स्टार्ट करूं, आई डैश इज इक्वल टू आई बाय 4 है, और यहाँ पे मैं वैल्यू जैसे ही पुट किया आई बाय 4, तो मुझे समझ में आया कि जो पुरानी इंटेंसिटी है वो नई इंटेंसिटी के कितने टाइम्स रहेगा, 4 टाइम्स रहेगा। तो ऑप्शन नंबर 4 का जो करेक्ट होगा वो कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी कि आपको डायरेक्टली क्लोज करना है। आपको मालूम है कि क्लोज ऑफ करने पे मेरे पास इंटेंसिटी ऑफ जस्ट कितनी हो जाएगी, आई 4 टाइम आप पुट कर सकते हैं। ये जस्ट मैं कैलकुलेशन करके दिखा दूं। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं।